आपे ब्रह्म आपे सेवक। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत। जो निर्भव ध्याया वो मुक्त मुक्त मुक्त। श्वास श्वास जपे बेअंत। तुम्हारे जैसा ना कोई हुआ ना होगा। जोग मिलया संजोग मेल। तू गर्भ से प्रकट होता है परम गुरु बनकर। परम गुरु के रूप में दुनिया के किसी कोने में आ सकता है। सच्चे ब्रह्म की प्रशंसा निराकार का सब परिवार, निराकार निर्गुण, निराकार सब जगह समाया, निराकार का साच बताओ। काल ब्रह्म, काल विष्णु, काल महेश्वर ब्रह्म ने सारे जगत बनायो। आदि अंत कायम निरंकार। इसको करिए बार बार नमस्कार। निरंकार निर्गुण निराला, ताका भेद न जाना। एक रूप है अनेक स्वरूप है। घर तो तेरे सब कुछ है, जिसको देवे सो पावे। पांच दूत बस किए सब शब्द साया मन जोत जोड़ा। शब्द के साथ मन जोड़ा। पूरा गुरु गुरु प्रसादी, शब्द शरीर नहीं। ब्रह्म ज्ञानी श्री गुरु नानक देव महाराज, ब्रह्म ज्ञानी श्री गुरु रविदास जी महाराज, ब्रह्म ज्ञानी श्री गुरु रामानंद जी महाराज, ब्रह्म ज्ञानी श्री कबीर जी महाराज, ब्रह्म ज्ञानी मीरा जी महाराज, गुरु वशिष्ठ जी महाराज, अष्टावक्र जी महाराज, राजा जनक जी महाराज, गणका पापन ब्रह्म ज्ञान। दुनिया चोर को ब्रह्म ज्ञान श्री कृष्ण जी महाराज, ब्रह्म ज्ञानी श्री राम जी महाराज, ब्रह्म ज्ञानी। 10 गुरु पार ब्रह्म का ज्ञान। पाकिस्तान से बाबा काहन सिंह के थ्रू 5 गुरु इंडिया में हुए। और भी ब्रह्म ज्ञानी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये बात इसलिए बताई जा रही है कि ब्रह्म ज्ञानी का कहना बड़ा आसान है। ब्रह्म ज्ञानी जो होता है उसका जिंदा जीवन बताता है। चाहे वो हमारे श्री गुरु नानक देव महाराज थे तो उन्होंने भ्रमों से निकाला, कभी भ्रम पैदा नहीं किया और सही मायने में उन्होंने दुनिया को एक का बताया। और इसी प्रकार श्री गुरु रविदास जी महाराज ने अगर चमड़े का पानी भिगोया हुआ देने की कोशिश करी, लोगों ने घृणा पैदा कर लिया। इसी प्रकार मीरा जी बहुत बड़े घर की थी और रविदास जी के शरण में आए और ब्रह्म ज्ञान मिला और आनंदित हो गए। इसी प्रकार दुनिया चोर अगर ब्रह्म ज्ञानी बना तो चोरी छोड़ दिया। अगर गणका पापन जी को ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो उन्होंने पाप करना छोड़ दिया। तो इसी प्रकार बहुत से श्री कृष्ण भगवान को ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो ब्रह्म का ज्ञान दुनिया में ज़्यादा नहीं फैलाया। केवल एक ही उनके ध्यान में श्री अर्जुन देव आए, श्री
चलो वो मतलब जो है किंतु परंतु में आए उनको ही ब्रह्म का ज्ञान मिला और सब कुछ छोड़ने के बाद वो ब्रह्म पर टिक गए। इसी प्रकार बाबा काहन सिंह महाराज पाकिस्तान से ब्रह्मज्ञानी, उन्होंने आगे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया और वो 15 वर्ष की तपस्या करके ब्रह्म पर टिक गए। तो ये कुछ कंडीशनें जो होती हैं, भ्रमों से निकलना या तपस्या करना, और इस प्रकार सिमरन को तपस्या बोलते हैं, सिमरन में खो जाना, तो इस प्रकार से वो कोई भ्रम पैदा नहीं किए तो उनको ब्रह्मज्ञानी माना जाए। इसी प्रकार हमारे श्री गुरु अर्जन देव महाराज तपस्या के दौरान संसार में भ्रम से निकाला और उन्होंने तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक प्लेटफार्म पर खड़ा किया और सभी को दिल से दिल मिला करके और उन्होंने बता दिया कि आप सब लोग एक हैं, ये अलग अलग नहीं हैं। तो हमारे बहुत सारे गुरु जो हैं उन्होंने चाहे कुछ भी कह ले, ब्रह्म पर टिकाने की ही कोशिश की और जो टिक गए वो टिक गए, जो मिल गए वो मिल गए। तो आज भी वीडियो के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि जब हम कड़ा बन जाएंगे तो हमारा अपना ही हल्फिया बयान होगा कि ब्रह्म ज्ञान हमें समझ में आ गया। जब हम ऐसा नहीं होंगे तो हम खुद महसूस करें कि हमें ब्रह्म का ज्ञान हुआ है पर समझ में नहीं आया, और जो हुआ है वो भी हमने सही मायने में नहीं समझा, और ना समझने से हम भटक रहे हैं। ना समझने से चमड़ी और दमड़ी के इच्छुक हुए हैं। ज्ञान ना समझने से हम अपने आप को छिपा रहे हैं। ज्ञान ना समझने से हमारे इश्क की मजबूती नहीं आ रही है। ज्ञान ना समझने से हम घर से बेघर हो चुके हैं। जो हमारा निज घर है इससे हम बेघर हो चुके हैं। ज्ञान ना समझने से समाज में हम एक होकर नहीं जी रहे हैं। ज्ञान ना समझने से हमको कोई अपना नहीं लग रहा है। ज्ञान ना समझने से हम किसी का नाम किसी रूप में लेते हैं तो उसमें हमारे को खलबली मच जाती है, क्योंकि जो नाम दुनिया में लीडरों ने बनाया है उस नाम को हम नहीं ले सकते। हमारे लिए नाम संसार में एक बहन और एक भाई होता है, और सबका मालिक एक होता है, और एक को जानने के बाद हम किसी भी जात का पात का नाम नहीं ले सकते। हम किसी बंधन के तरफ जा रहे हैं तो उसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है।
अगर हम गाना बजाने से लोगों से हम पैसा जेब से निकलवा कर अपनी जेब में डालते हैं तो हम समझो ज्ञान नहीं समझ पाए। कभी भी सच दरबार ब्रह्म दरबार में गाने बजाने नहीं होते हैं, ड्रामे नहीं किए जाते हैं, मुजरे नहीं किए जाते हैं। पैगंबरों ने मना किया, चाहे वो साई नायत महाराज ने मना किया, चाहे मोहम्मद साहब ने मना किया, चाहे श्री गुरु नानक देव महाराज ने मना किया, चाहे बाबा काहन सिंह महाराज ने मना किया। तो ये क्यों किया? अगर हम उनको मानने वाले, उनके थ्रू हमें ब्रह्म का ज्ञान मिला है तो हम उनकी बात को भी मानेंगे। अगर पैगंबरों ने पति पत्नी के बीच में नोटों को आग लगा दिया तो यही पूछा पत्नी से, बोलो ये काम मैंने अच्छा किया कि गलत? आपने तो ऐसा काम किया कि मेरे और आपके बीच में जो दीवार थी वो ही खत्म कर दी आपने। तो और भी भगत के रूप में जैसे भी थे उनसे पूछा गया कि आप बताइए, गुरु जो चाहे कर सकता है। बात दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, इस चीज को हमें आज देखना है कि जब हमें ज्ञान समझ आ जाएगा तो हमारे बोलों में फर्क पड़ जाएगा। अभी हमारे बोलों में फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि जतन करके ज्ञान समझ आ जाए, शमशान घाट से पहले ज्ञान समझ आ जाए, ताकि जो हमारी तमन्ना है, इच्छा है कि हम ब्रह्मलीन हो जाएं तो अवश्य हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम ब्रह्मलीन का कोई सपना ना ले और ब्रह्मलीन कह के लोगों को भरमाएं ना और शरीर की पूजा ना करवाएं। शरीर की पूजा कभी नहीं की जाती है, चाहे वो शरीर कोई भी है, किसी भी रूप में शरीर बनाया गया। बहुत शरीर बनाने वाले होते हैं, मिट्टी के या पत्थर के और बनाते हैं, कई कई लाखों में बिकते हैं। तो आज जो जिंदा इंसान का शरीर बनाया गया है, ये निर्गुण निरंकार ब्रह्म ने बनाया, इसको भी बेचा जा रहा है। अब क्या चीज ऐसी है जो नहीं बिक रही है? जो ब्रह्म का ज्ञान है ये भी बेचा जा रहा है। तो हम कैसे ये मान लें कि हमारा ध्यान ब्रह्म पर टिकेगा? तो इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरी विनती है कि वीडियो को शेयर भी करें, कमेंट भी करें और बार बार सुने। जहाँ भी कहीं मेरे से कोई भी गुस्ताखी भूल चूक हो रही है उसके बारे आप मुझे बताएं और उसके बाद मैं अपना सुधार करूँगा। दरबार।